हाँ भाई लोग, कैसे हो आप सब? मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको आसान सा मेथड बता सकूँ जो आपको रैंक पुश करने में मदद करे। ये मेथड सिर्फ सोलो में ही वर्क होता है, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि मेरे मेरे पास 600 से ज़्यादा किल्स हैं। चलिए अब शुरू करते बिना किसी वक्त को वेस्ट किए। आपको पहले क्या करना होगा कि एक अच्छी सी जगह ढूंढो हर एक मैप में, जैसे कि बरमुडा में पीक, नेक्स्टेरा में फार्मोटोपिया, सोलारा में टीवी टावर। जिस जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं, जिससे आपको ज़्यादा किल मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंदे ने मेरे पर नेरो मारा और मैंने उसे मिनी यूजी से फिनिश कर दिया। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे पास यूएमपी था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सबको वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट सभी सभी मैच स्टार्ट होने से पहले देखो। और यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही नोटिस किया वो बंदा मेरे पीछे था और मुझे मार दिया। अगर एक बार आप मरते हो 1 या 2 किल से, आपको एक सेफ जगह आनी है, जैसे कि मैंने आगे यहाँ पे पोचिनो कायदे से तो मेरे को 2 या 3 किल मिनिमम निकालने थे, जिस पर मैंने इस मैच में 1 ही निकाला, जिसकी वजह से मेरे को एक और स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप पहले अच्छे से लूट कर दो ये प्लेस, उसके बाद मैं दिखा दूँगा। अभी देख सकते हो कि वो वहाँ पे एक रिवाइवल पॉइंट में एनिमी रिवाइव कर रहा है, मतलब दूसरी रिवाइवल ले रहा है। मैंने यहाँ पे देखा कि वो मोर्स हो रहा था, तो मैंने उसके पास उसे देख रहा था और मैंने स्कोपिंग करके बहुत मारने की कोशिश की, पर वो मोर्स था तो मार नहीं पाया। मैंने इसके करीब गया और देख ही सकते हो कि फाइट होने ही वाला था। एक ही एक गलती कर रहा था कि मैं इसके अंदर बहुत घुस गया था और वॉल्स पूरे वेस्ट करिए तीनों के तीनों। या तो मुझे ऑस्कर लेके घुस जाना चाहिए था या तो मेरे को रोकना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ग्रेनेड मारने वाला हूँ, पर उसे और ज़्यादा कुक करना था, पर जिसके वजह से वो वॉल लगा के वो सेफ हो गया। हाँ, यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे वॉल्स वेस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से मेरे को अच्छी खबर नहीं मिल पाती। हाँ, तो आपको ये पहले ये फाइट देख लो, उसके बाद मैं आप नेक्स्ट स्टेप बता दूंगा कैसे और ज़्यादा पुश निकाल सकते हैं एक मैच में। मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि कहीं भी कोई भी मैच हो सोलो की, वो रिवाइवल पॉइंट में मत ही जाओ, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ कि ये तो नया इवेंट है ना, तो इसमें तो वो डुअल आता है जिससे एक और बार फ्री में रिवाइव हो सकते हो। तो एनिमी को छोड़ दो वो रिवाइवल पॉइंट। और अगर कोई जा रहा है तो मैंने जैसे दिखाया मैंने कि वो पोचिनॉक पे रिवाइव ले रहा था, तो मैंने इसके पीछे आ गया। और देखो, मैं इधर थर्ड पार्टी हो रहा था, मैंने बैकअप करने की कोशिश की और मेरे पास ग्लू नहीं थे, वरना वो मैं पीछे छुप के एक और वॉल लगा सकता था और इधर से आ गया। मेरे को वॉल लगाना था पर वो है ही नहीं, मैंने ऑस्कर किया, कुछ तो भी किया और पीछे से मार दिया इसने। फिर डूल का वेट कर रहा था, आ गया। इसीलिए मैं बोला वो रिवाइवल पॉइंट मत ही लो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे। आपकी कोशिश इस डुअल पे यही होगी कि वो ड्रॉ करिए, क्योंकि उससे दोनों ही रिवाइव हो सकते हो। तुम्हारा बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा कि हमेशा तुम रिवाइव हो सकते हो। ऐसे प्रेशर में डाल के छोड़ दो। पर मेरा था कि वो अभी भी 34 मेंबर्स अलाइव थे, तो मेरे को किल चाहिए थी। और दूसरी बात थी कि मेरे को कम कम लोग अभी चाहिए थे, जिसके वजह से मैं और आसानी से अपना मूवमेंट ले सकूँ, अपना रोटेशन ले सकूँ। Step 3. इसके बाद मैं देख रहा था कि मार्स इलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा जोन था, तो मैं इसलिए अच्छा खासा लूट भी मिल जाते, तो मैंने यहाँ पे आ गया था। पहले मैं स्काउट कर रहा था कोई है कि नहीं, फिर बाद में कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिए, तो मैंने पहले देखा कि डबल टेरेस बहुत ज़्यादा गंदी पड़ती है। तो मैंने रुक के बैठा था कि अगर उसके साथ कोई बंदा आया और फाइट में होगा। मेरे को बहुत स्किल चाहिए थे, मतलब एटलीस्ट पर गेम 6-7 किल निकालने होते हैं। तो मैं सोचा दोनों को ही निकाल दूँ, पर मैंने डेथ मैचेस पढ़ा कि उसके पास मैक्स था और एक बंदे को मार दिए। इसको डैमेज ही नहीं पड़ रही थी, शायद वेस्ट लेवल 4 था। तो पता नहीं कैसे बाहर आ गया, तो मेरे को वॉल लगाना पड़ा, मेरे को बैक ऑफ करना पड़ा। मैंने देखा नीचे भी एक कवर था, तो उधर भी एक वॉल लगा दी। मैंने इसे ब्रेक करने की ट्राई की, पर मेरे को उतना एमो वेस्ट नहीं करना था। पर जैसे भी तो बाहर भी निकलना था, क्योंकि वो फ्लैश फ्रीज लैंडमाइन सब कुछ लगा रहा था। मैंने आके यहाँ पे वॉल लगा दी। मैंने देखा ऑस्कर आने वाला है, तो मैंने जितना हो सकता उतना रुका, एक मेडी मार ली जिससे वो उतना डैमेज ना दे पाए। जैसे ही ऑस्कर आ गया, उसके मुंह पे कूद के वेक्टर से फिनिश कर दिया। उसको बनक नहीं था ना कि मैं आने वाला था। मैंने तुरंत उसकी प्लाज्मा और मैक्सिमम उठा ली।
एक्शन एक अच्छी गन है गाइस, अगर सोलो खेल रहे हो तो स्पैम है, पर अगर किल्स चाहिए तो होता है। आप ये नहीं कि ओनली हेडशॉट कस्टम खेल रहे हो जहाँ पे स्पैम गन्स नहीं मार यूज़ कर सकते हो। ई स्पोर्ट्स में भी इसका अच्छा ही यूज़ हो रहा था जब तक इन्फिनिटी आ गया, और पता है उसके बाद क्या हो गया। आपको टॉप 20 आते ही पहले आपको अगर स्टॉक में है तो मॉन्स्टर ट्रक खरीद लेना चाहिए। अगर नहीं खरीदा तो मैंने जो खरीदे वो सामान खरीद लो। 500 तो मिनिमम होना है टॉप 20 तक। मैंने देखा एक यहाँ पे एक एनिमी था तो मैंने कार छोड़ दी जिससे वो देख ना पाया कि मैं आ रहा था पीछे से, और मैं इसकी इंतज़ार कर रहा था अगर कहाँ बाहर आ गया, और पीछे से मेरे को एक कॉर्ड ने मार दिया। मारा नहीं पर हाँ, डैमेज बहुत दे गया। मैंने ऑस्कर लगा के एक पेड़ के पीछे बैठ गया और सुपर मेडी मार ली। ये बंदे को इतनी बार मिलता हूँ ये मैच में, देखो अब 15 ही है पर तीन चार बार तो मिल ही चुका हूँ ये पूरे मैच में, देखो। मैंने तो उस फाइट से तो निकल ली। अगर आप वहाँ पे होते तो वो कॉर्ड वाले से फाइट लेते या मेरी तरह भाग जाते। और मैंने यहाँ पे फुटबॉल बन के बैठा था, मैंने वहाँ पे एनिमी देखा और फायरिंग चल रही थी इधर ऊपर, पर बंदा तो नजर नहीं आया मेरे को। सोचा वो ग्लिच तो पैच हो गया पर दिख ही नहीं रहा। तो अभी याद आया कि वो ऊपर भी तो हो सकता है, तो मैंने ये पिलर के पीछे बैठ गया क्योंकि वो मोर्स वाला आ रहा था। मैंने इसे एक हेडशॉट तो मारी जब वो मोर्स में था, मैंने ऑस्कर लगा के उसको पूरा रश करके उसे मार दिया। यहाँ पे देखो वो फिर से कॉर्ड वाला आता है। मैं इधर सप्लाई लगा के ये सब लूट रहा होता हूँ, उधर आता है पर मैंने देखा नहीं। जब मैं एडिट कर रहा था तब मैंने देख लिया। मैं यहाँ पे अपना टैक्टिकल खोल के कुछ तो भी देख रहा होता हूँ। हाँ, ये हील ड्रोन भी खरीदना, ये ड्रोन यूएवी ये सब खरीद के रखो, लास्ट जोन के लिए बहुत काम आते हैं। और देखो वही कॉर्ड वाला है सेम, आके मेरे को डैमेज कर रहा है। मेरे को पता है ये ग्लू वॉल तोड़ेगा क्योंकि कॉर्ड वाला तो वो तो काम होता है। और उसने मेरा हील यूएवी ड्रोन भी फोड़ दिया था। मैं इस हील यूएवी ड्रोन को रोक रहा था ताकि उससे भी ना फोड़ दे, पर तब तक तो मैं हील भी हो चुका था तो मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। और वो भाग भी गया, मेरे को दिखा भी नहीं वो कहाँ से भाग गया। तो मेरा प्लान था कि मैं भी भाग जाता क्योंकि जोन तो आ रहा है और ये लास्ट जोन होगी उसके बाद। और इधर नीचे एनिमी मिल जाता है तो मैंने इसे आराम से फिनिश कर लेता हूँ। मेरे पास इनहेलर ख़त्म हो गए थे, इसके बाद दो ही बचते हैं, वो दोनों यूज़ कर लेता हूँ। मेरे को दिखता है कि वही सेम कॉर्ड वाला उधर आके ग्लूआ लगा के उसकी लूट कर रहा था, और मैंने देखा पीछे से उसे मार दिया। तो मैंने उसे उसके ग्लूआल फोड़ के मैंने उसे नेलर लिए, और मेरे को देखा M249X है। मैं सोचा बढ़िया हो गया। तो अभी क्या करना है कि दो मैंने देखा कि दोनों के वो साइबर एयर ड्रॉप वहाँ पे लूट कर रहे थे कोई ना कोई। तो मैंने रुक के देखा कि अभी 4 ही बंदे हैं, तो मैंने सारे हील यूएवी लाइट खरीद लिए ताकि मैं सबका पोजीशन जान के अपना एडवांटेज ले लूँ। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे बूया को कन्वर्ट करे। अभी तो सबके लोकेशन मेरे को पता है, तो मेरे पास बहुत बड़ी एडवांटेज होती है इस समय पर, जो दूसरों को तो मोस्टली नहीं होगी क्योंकि वो यूएवी ये सब स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं। मैंने फुटस्टेप सुने तो मैंने फुटबॉल बन के इसके ऊपर से जंप करूँगा क्योंकि मुझे लगा इसके पीछे होगा, ये गार्डन के पीछे, पर होता नहीं है। वो मोर्स बन रहा आ रहा है, वही सेम सुकुना वाला था जिसको मैंने प्लाज्मा से हेड मारा ऑस्कर मार के, उसके बाद मैक्स 7 से फिनिश किया था अगर याद हो तो इसके पहले। तो वहाँ पे मेरे को मोर्स खत्म होते हुए वो बंदा देखा, उसको पीछे है कोई या नहीं है उसे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। मैंने मारा, बहुत मारा, मेरे को डाउन करके मारना चाहिए था, उसे बहुत डैमेज होती थी, पर वो गलती कर दिया। मुझे इधर अंधाधुंध रश नहीं करना चाहिए था, मुझे भी देखना था कि कोई और है उसके सपोर्ट में। मेरा ऑस्कर गलत लग गया और मैं रॉक के दूसरी साइड आ गया, और उसने उसका फ़ायदा लिया और एलिमिनेट कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।